बाबा पे चैनल पे एक चैप्टर चल रहा था लिक्विड, और उसके अंदर हमने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर अप कर ली थी, बेसिक्स भी किए थे, एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और काफ़ी हद तक हमने उसको डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से इस चैप्टर को देखा था, जैसे हमने गैस के अंदर चीज़ों को देख रहे थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चलूँगी। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है, और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी बाबा। और ऐसा आई एम मैं जो है बायोटेक्नोलॉजी से हूँ, और मेरा उसके अंदर फर्स्ट ईयर जो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। इसके अलावा जो है आप बहुत सारे नॉलेजेस ले सकते हैं हमसे। इसके अलावा आज हमें जो पढ़ना है, हमें जो है वो है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, मैं आपको अगर यहीं से दिखाऊं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। आज हम पहले तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ वेपर प्रेशर की, साथ में थोड़ा समय से पहले व्यू में जाके करेक्ट कर लूँ कुछ चीज़ों को। चलिए ड्रॉ रेजर, और ये हुआ मिटाया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से व्यू में मेरे को आना है, माइनस करना है, और ड्रॉ में जाके एक लकीर दे देनी है शराफत से। ओके जी, व्यू में आके 100% करेंगे। रेडी, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वो प्रेशर जो एक्सेस करे बाय वेपर्स के जरिए, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल है भाई, डेफिनेशन वेरी आसान हमने लिखी हुई भी। द प्रेशर बाय द वेपर व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम विद इक्वल फेज एट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कहा जाता है। अच्छा जी, वेपर प्रेशर के अंदर होता क्या है कि आपका जो इवापोरेशन है वो बराबर हो जाता है कंडेंशन के अंदर। और कंडेंशन का आपकी डेफिनेशन आपको मालूम है कि कंडेंशन के अंदर क्या हो रही होती है कि बच्चों के आपका जो कंडेंशन है उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है आपस में क्या होता है, कहना टूटता है। कब टूटता है, जब आपके पास जो है कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल जाके लग जाए। सही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंशन का कहते हैं। तो आप यूँ भी कह सकते हो कि आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। ये भी सही हो गया डेफिनेशन के। इसके अंदर क्या होगा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, यानी वाटर का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक के एयर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तभी तो जो है आपको मालूम होगा कि जो आपकी रेन है, रेनफॉल होती है उसी वजह से होती है। तो आपको ये मालूम हो गया कि वेपर प्रेशर के अंदर हम किस चीज़ को देखेंगे अभी, कि जो आपका वेपर प्रेशर है उसके अंदर क्या होता है। एक तो ये बात मालूम होगा कि प्रेशर जो कि एक्सिट करेगा भाई बाय वेपर्स। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये बताई जाती है कि ये तो हो गई क्लियर, कि इसके अंदर ये आपकी वो कहती है कि कंडेंस इवापोरेशन साथों साथ वो बराबर हो जाती है कंडेंशन के। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हो कि जो आपका इवापोरेशन और कंडेंशन तो हो गया, सही हो गया, लेकिन आप यूँ कह लो कि मैंने बोला था कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए वेपर प्रेशर डॉट पी, बराबर हो रहा है एल टी एम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब भी क्या होगा, क्लियर आउट होगी चीज़ें, सेम वर्क होगा। आगे चलते हैं। आगे आपका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर के। तो उससे हम कहते हैं कि वो अब क्या हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। भाई लाइब्रेरी का कुछ कर, लैपटॉप पे चल रहा है, अजीब है किसी दफा है।
वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, कभी माउस पे आ रहा है, कभी कहाँ आ रहा है। फिर ये क्या कि हम कहाँ पे आ गया। हाँ हम घर पे गया काम में चल रहा है। अब आगे हमें क्या देखना होता है, देखो बच्चों, एक छोटा सा एक्सक्यूज आ गया था, काम करने चला गया था मैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है कि एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट आपका, जब भी हमने देखा कि आपका जो है यूँ कह लें कि आपने यही सुना होगा वाटर बॉयल होता है 100 सेल्सियस पे। ठीक है, 100 सेल्सियस पे आपका वाटर बॉयल होता है, लेकिन ये होता है माउंटेन के नीचे। अगर माउंटेन के अबव आप चले जाएं, कोई आप ऐसी जगह चले जाएं जो कि माउंट एवरेस्ट हो गया, या ऐसी बलाई गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, कश्मीर के इलाके चले जाएं, तो वहाँ पे बॉयल होगा दूसरे टेम्परेचर पे, वहाँ पे 100 पे नहीं होता। तो ये फ़र्क होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बताने का मकसद ये है कि आपने सुना बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 तो है, लेकिन आपने किस अंदाज से बोला है, आपने अपने अंदाज से बोला है, यानी आप कराची में रहते हैं तो हमने बोला 100 हुआ, लेकिन अगर आप कहीं और, मैंने बोला बलाई इलाकों में चले जाएं या पहाड़ी इलाकों पे चले जाएं, तो वहाँ पे थोड़ा माउंट जो एवरेस्ट होगा, वहाँ पे आपको क्या होगा कि कश्मीर, जैसे मैंने बोला गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और ऐसे जितने भी बलाई इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ देखिएगा कि 100 पे बॉयल नहीं होता, उससे ज़्यादा जो है उस पर जाके बॉयल होता है। पहली बात तो ये मालूम हो गई। अगली बात ये बताई जाती है साथों साथ कि बॉइलिंग पॉइंट होता कब है, कि हमने सुना बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 का, क्यों है क्या बॉइलिंग पॉइंट है क्या वैसे, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जैसे हमने अभी इससे पहले वेपर प्रेशर पढ़ा, वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर वो क्या होता है, बॉयल हो जाता है। इतना हीट अप दे दिया कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर वो बराबर हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ पे अगर शायद लिखा हो कि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना, इन प्रेशर कुकर विच नॉट अलाउ द स्टीम टू स्केप, प्रेशर कुकर हेल्प टू बिल्ड अ ग्रेटर प्रेशर ओवर द वाटर इनसाइड द एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज एंड दैट लीड टू द डिक्रीज इन कुकिंग टाइम। कि हम क्या करते हैं कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर, कि अगर आप बलाई इलाकों में चले जाओ, वो प्रेशर कुकर में खाना पकाएंगे या उसमें बॉयल करेंगे पानी को, आप जैसे नॉर्मल पतीलों में करते हैं वैसे नहीं करते वो। उसकी वजह यही है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करीब ले आते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता है, इस वजह से ये प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाता है। आगे आती है विकोसिटी। विकोसिटी किसे कहते हैं हम, विकोसिटी एक ऐसा मतलब है कि जिसके अंदर जो है विकोसिटी गाढ़ापन, अगर आप देखें लिक्विड का ज़्यादा होगा, यानी सॉरी वाटर का ज़्यादा होगा, शहद का कम होगा, शहद जो है आपका गाढ़ा होगा, यहाँ पे ऑयल की मिसाल दी हुई है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंट और लिक्विड टू फॉलो। और इसके अलावा मैंने लॉस पढ़ाए थे, जिसका नाम था हमारे पास जो है लंदन डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस हो गए, हाइड्रोजन फोर्सेस हो गई, और दूसरा डायपोल डायपोल पर आया था, उससे रिलेटेड थोड़ी बातें यहाँ पे की हुई हैं। इसके अलावा ये किस पर डिपेंड करता है, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वही मैंने अभी आपको बताया कि आपने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन और डायपोल डायपोल के बारे में मालूमात लेनी होगी। पहली बात बिकॉज इस पर डिपेंड करती है, दूसरे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की बात अभी हमने की है कि टेम्परेचर किसी का ज़्यादा और जितना कम होगा उतना जो है उसकी विकोसिटी भी गाढ़ी होगी। मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज हमने लंदन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ा हुआ है। यूनिट ऑफ विकोसिटी क्या होती है, एन डॉट एस एम स्क्वायर। अब बच्चों उसको मैं ज़्यादा नोटबुक के अपने अंदर जाके नहीं लिखवा रहा, मेरा मकसद है कि यहीं पे हम उसको कवर अप कर लें। हमारा जो है वेपर प्रेशर के साथ साथ जो है यहाँ पे अभी बॉइलिंग पॉइंट भी हमने देख लिया, लिंग पॉइंट हमारा कवर अप है इस एतबार से। साथ में जो है हमने विकोसिटी को भी देख लिया।
तो इतनी मसले की बात नहीं है। आगे चलते हैं। सरफेस टेंशन की बात की जाए, सरफेस टेंशन के अंदर क्या होता है कि कितना सरफेस गेन करेगा एक लिक्विड, उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी की विकोसिटी ज़्यादा होगी, तो आप जब बताएं कि उसका सरफेस टेंशन कम होगा ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा सरफेस टेंशन, सही है। मिसाल के तौर पे एक गाढ़ा लिक्विड, एक है बिल्कुल लाइट लिक्विड थिन है, और एक थिक है, तो जाहिर बताएं आप बताएं कि थिन की जो है विकोसिटी क्या होगी, जो है सॉरी जो थिक की विकोसिटी है मतलब वो ज़्यादा होगी और थिन की कम होगी। तो इसी वजह से अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन यानी जो ज़्यादा जगह फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल, ये कह रहा है तो क्या होगा कि थिन का क्या बोलते हैं ज़्यादा होगा, और थिक का क्या होगा, कम होगा सरफेस टेंशन। अच्छा एक बात ये हो गई। इसके बाद होता है कि एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका विकोसिटी है और विकोसिटी आपको एक ऑयल की दे दे एक वाटर की दे दे, और आपको मालूम है वाटर की विकोसिटी क्या होती है, कम होती है, और ऑयल की विकोसिटी ज़्यादा होती है। अब आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि विकोसिटी इन दोनों है तो सही, लेकिन आप ये बताएं एडोसिव और कोहेसिव फोर्स किससे ज़्यादा होगी। कोहेसिव उसे कहते हैं जो कि आपकी होती है मॉलिक्यूल टू सॉरी मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, एडेसिव वो होती है जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होती है। अब आप बताएंगे एडेसिव फोर्स किसकी ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे कि सर जी एडप्सिव फोर्स जो है ऑयल की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो थिन होता है, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। अगली बात आप ये भी देखेंगे कि कोहेसिव किसकी ज़्यादा होगी, सही है। और सॉरी क्या अब इसकी बुनियाद आप देखेंगे कि विकोसिटी इसका मतलब किसकी ज़्यादा ऑयल की हुई। फिर आप बोलेंगे कि देखें एडप्सिव फोर्स ज़्यादा होती है, सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी। ये आपने बात याद रखनी है। अगली बात, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है भाई, कैपिलरी एक्शन को हम देखते हैं कि द फॉलो लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, उसको कैपिलरी एक्शन। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप बोतल के अंदर स्ट्रॉ डालते हैं, आपने देखा होगा या जूस के डब्बे के अंदर जूस ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है, तो यही कैपिलरी एक्शन होता है। तो हम कहते हैं कि जब जो है ट्यूब के अंदर लिक्विड आ जाए अपनी जगह को अपने आप से ऊपर करे, तो ये होता है अब ये क्यों होता है, कोई ऐसी फोर्स को आपने अच्छे से वीडियो देखनी होगी, हमारे लेक्चर नंबर 1 है या 2 में मौजूद है वो। बाकी ये एनर्जी से फेस चेंज है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने हर चीज़ पढ़ी हुई है। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये आपके बुक का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपका लिक्विड चैप्टर भी एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें सॉलिड्स पढ़ने हैं, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।